हाँ जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਟੂ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆਸਲੇਟਰ, ਪਾਵਰ ਡਿਸਿਪੇਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਫੋਰਸ ਆਸਲੇਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ। ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਹ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰਤਾ ਨੀਚੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਮੇਗਾ 1 ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਕੇ ਓਮੇਗਾ 2। ਇਹਨੂੰ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਰ ਲਿਮਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਓਮੇਗਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ, ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ ਫੋਰ ਏ ਫੋਰਸ ਆਸਲੇਟਰ। ਫੋਰਸ ਆਸਲੇਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਏ ਫੋਰਸ ਆਸਲੇਟਰ ਮੇ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ 2 pi times of the ratio of the average energy stored in the oscillator, 2 pi times of average energy stored in the oscillator to the energy dissipated per cycle। ठीक है, कि क्योंकि पर गया 2 pi times of ratio of the average energy stored in the oscillator। एक एवरेज एनर्जी कितनी स्टोर होती है ऑसिलेटर की एक साइकिल डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड बाय द फोर्स ऑसिलेटर पर साइकिल। कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है फोर्स ऑसिलेटर। हम कहना सपोज कर लो ई वी द एवरेज एनर्जी स्टोर इन द पर साइकिल है। ई ए वी की है एवरेज एनर्जी है स्टोर्ड इन द ऑसिलेटर पर साइकिल। हम कहना एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड बाय द ऑसिलेटर पर साइकिल कि बराबर आ टी एवरेज जी आप पहला कढ़ी ही है इंटू टी टाइम पर। ये दोनों वैल्यू आप क्यू वैल्यू भी पुट करते हैं तो अपने पास 2 पाई टाइम तो ई ए वी अपॉन टी ए वी इंटू। हम ई ए वी फाइंड करना है एवरेज एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी। ये कि बराबर ई एनर्जी कि बराबर होंगी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आप फस्ट चैप्टर के कढ़ी है हाफ एस इंटू एक्स का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होंगी है। एक्स की वैल्यू आप इतने पुट कर देनी, आ पता अपन याद होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, तो वी की वैल्यू आप इतों कर सकते हैं डेरीवेट करके कर सकते हैं। ठीक है, आ वी की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये दोनों आप वैल्यू हमने कढ़ी हुई हैं मैकेनिकल हॉस्पिटल। एक्स की वी वैल्यू दोनों इतने पुट कर दो तो अपने को जी टोटल एनर्जी अपने को आ चीज़ आ जाएगी। ये जो कॉन्सटेंट टर्म ने कॉमन ने बाहर कर दो, एफ नोट बाहर निकल गया, 2 जेड एम का बाहर निकल गया, बिच रह गया अपने को एस पॉन मेगा, इधर एम इधर दस। हम एवरेज एनर्जी कढ़नी है, एवरेज एनर्जी कढ़नी है बट टी ना डिवाइड करता, टोटल एनर्जी कढ़ ली उन्होंने टी ना डिवाइड करता जी 0 टी ई इंटू टी डिवाइड बाय 1 पॉइंट टी। हम ई की वैल्यू पुट करती अपने सारी आ चीज़ आ गई। हम जो कॉन्स्टेंट टर्म ने बाहर कढ़नी है, बिच रह गया अपने को एस पॉन मेगा 0 टी साइन मेगा कॉस मेगा। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ 1 प्लस साइन कॉल 2 मेगा टी डिवाइड बाय 2, ਇਹਦਾ 1 माइनस 2 साइन 2 मेगा टी डिवाइड बाय 2 ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग-अलग करती साइन ऑफ 2 मेगा टी कॉल ऑफ 2 मेगा टी की 0 टी की इंटीग्रेशन कितनी 0। तो इन्होंने दोनों की वैल्यू आप हुणे पिछले आर्टिकल के आप कढ़ी सी पावर वाले जी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी टी बाय 2 आ जाएगी। हम ये वैल्यू भी टी बाय 2 आ गई, ये वैल्यू भी टी बाय 2 आ गई, इतने आप वैल्यू पुट करें टी बाय 2 पुट कर। ठीक है, ये जी चीज़ कॉमन निकली कॉमन कढ़नी है, बिच रह अपने एफ नोट का स्केयर अपॉन 4 जेड एम का स्केयर एस अपॉन मेगा का स्केयर प्लस एम। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ओमेगा एम ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ एम ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। एम ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ एस अपॉन ओमेगा जी आ बन गया एस अपॉन एम अपॉन ओमेगा। ठीक है, ਹੁਣ एस अपॉन एम की है नैचुरल फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा इक्वल टू एस अपॉन एम का अंडर रूट। तो आप इतने ओमेगा नोट स्केयर पुट करते ऊपर एस अपॉन एम सी ओमेगा नोट स्केयर पुट करता आ वैल्यू एस अपॉन एम की आ गई ओमेगा स्केयर। ठीक है, ये वैल्यू पुट करती, ये अपने को ई एवरेज है। हम एनर्जी डिसिपेटेड करनी है पी एवरेज इंटू टी। पी एवरेज आप पहले कढ़ी ही है कितनी सी एफ नोट दस के लिए पर एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल एनर्जी सप्लाइड पर साइकिल सेम होंगी है। ठीक है, वो आप कढ़ी ही है न्यूमेरिकल भी तो दूसरे आर्टिकल।
ਐਫ ਨੋਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਰ ਅਪੋਨ ਦਿਸ वन, ਇਹਨੂੰ ਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਤਾ 2 ਪਾਈ ਨੂੰ ਮੇਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਡ ਐਮ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਗਾ ਨਾਲ ਐਮ ਐਮ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਗਾ ਐਮ ਅਪੋਨ 2 ਆਰ 1 ਪਲੱਸ ਮੇਗਾ ਨੋਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ ਮੇਗਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਮੇਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੇਗਾ ਨੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਸੋਲੇਟਰ ਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਆਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆਸੋਲੇਟਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਆਸੋਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਆਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੇਗਾ ਨੋਟ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਪਲੱਸ 1 2, ਇਹ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਮੇਗਾ ਨੋਟ ਐਮ ਅਪੋਨ ਆਰ, ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੇਗਾ ਇਕੁਅਲ ਮੇਗਾ ਨੋਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਐਂਡ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੀ ਹੈ, ਐਫ ਨੋਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਰ 2 ਇੰਟੂ ਜ਼ੈਡ ਐਮ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਪੀ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਐਫ ਨੋਟ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 2 ਆਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ ਪਾਈ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਪੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੈਂਡਵਿਡਥ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਹਾਫ ਪੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਹੁਣ ਪੀ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਐਫ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 2 ਆਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਫ 1/2 ਪੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਪੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਪੀ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਐਫ ਨੋਟ ਅਪੋਨ 2 ਆਰ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਐਫ ਨੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰ ਨਾਲ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਡ ਐਮ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ 2 ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ੈਡ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਓਮੇਗਾ ਐਸ ਅਪੋਨ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਲਿਮਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਪਰ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਦੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਐਮ ਓਮੇਗਾ ਐਸ ਕੋਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ठीक है, 1 पुट करके माइनस आर पुट करता, ओमेगा 2 पुट करके दोनों ही किसी प्लस आर पुट करता। हम दोनों में ऐड कर दो, एक बार ऐड करांगे, दोनों एडिशन करांगे जिवें तुसीं मैथ दे विच करदे हो, इन्हां दोनों ऐड करता तो अपने को आ चीज़ बन गई, ठीक है। ये अना चीज़ तो जीरो हो नहीं सकती, आ चीज़ जीरो होगी, इन्हों आप जीरो पुट कर दो, तो अपने को एस पोन ओमेगा 1 ओमेगा 2 कि बराबर है एम ए बराबर। हम दोनों सबट्रैक्ट कर दो, दोनों माइनस कर दो, दोनों माइनस करांगे तो अपने को आ चीज़ बन गई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दिस वन इक्वल टू। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕੋਨ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਮ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਮ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ 2m ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 2m m प्लस m 2m देखो 2 r 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ਕੀ ਹੈ r ਕੋਨ m। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ਕੀ ਹੈ बैंडविड्थ, r ਕੋਨ m ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ, दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਡ ਕਰ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ, ਤਾਂ ਉਹ ओमेगा नोट ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ओमेगा 1 2 माइनस ओमेगा 1 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ओमेगा 1 ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ओमेगा 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ओमेगा 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ओमेगा 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ एक्सप्रैशन कढ़ना अपने ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू निकली, एक्सप्रैशन बनना क्यू फैक्टर इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। हम क्यू के बराबर है अपने को ओमेगा नॉट m अपॉन r, ठीक है। ओमेगा नॉट है m अपॉन r है, m अपॉन r की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, m अपॉन r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्हों आप उल्टा दो, ये नीचे आ जाएगा, तो आप ये वैल्यू पुट कर दो m अपॉन r की वैल्यू।
ठीक है, चाहे उन्होंने आप आर अपॉन एम लिखना तो अपने को क्यू की वैल्यू आ रही ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा। ये रिलेशन आ गया ये बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर। उस तो बाद एक आ छोटा जिहा आर्टिकल आता इंपॉर्टेंट है भी छोटे नंबर आता क्यू वैल्यू एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर की रिलेशन है। क्यू वैल्यू एंड एम्पलीफिकेशन फैक्टर की रिलेशन। The amplification factor may be defined as the ratio of the displacement amplitude at the resonant frequency of the oscillator to displacement amplitude at low frequency। किहदी रेशो आ डिसप्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की एट द फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस से जो रेजोनेंस आ उदो डिसप्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना सीगा डिवाइडेड बाय डिसप्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जो फ्रिक्वेंसी किसी लो सी ओमेगा टेंस टू 0 सीगा। तो अपने को ए मैक्सिमम कि बराबर है एफ नॉट पॉन ओमेगा डैश इंटू आर। ये आप पहले कढ़े मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप रेजोनेंस से कढ़े थे। ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है एस पॉन एम मीनस आर द स्क्वायर पॉन 4 एम द स्क्वायर। ठीक है, ये आर डैश नहीं है कला ही है एफ नॉट पॉन ओमेगा डैश इंटू ये आप पहले कढ़े है याद रखना पड़ता। ठीक है, जो आप हुणे आर्टिकल जो आप कढ़िया सी जो आप वेरीएशन नहीं करते डिसप्लेसमेंट एम्पलीट्यूड विद ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी ओमेगा टेंस टू 0 ओमेगा टेंस टू इनफिनिटी। ठीक है, ओमेगा टेंस टू रेजोनेंस उत्थे आप कढ़े सी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हुण ओमेगा नॉट की वैल्यू है एस अपॉन एम का अंडर रूट होंगी ओमेगा डैश इक्वल टू अपने को आ चीज़ आ गई। हुण जो लो फ्रिक्वेंसी है तो डिसप्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की आप वैल्यू वो भी कढ़ी सी डिसप्लेसमेंट एम्पलीट्यूड लो फ्रिक्वेंसी कढ़ रहे तो एफ नॉट अपॉन एस कढ़ी सी ना पिछले आर्टिकल अपने पार्ट 2 है ना नहीं पार्ट 1 के। ठीक है, जो आप वेरीएशन किया डिसप्लेसमेंट वो चैक कर लो एक बार तुम बुक के। ठीक है, तो आप आ गए हूँ इन्होंने दोनों रेशो ले लो म्यू की है म्यू की एम्पलीफिकेशन जी रेशो ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जीरो अपने फ्रिक्वेंसी लो तो इन्होंने दोनों वैल्यू पुट कर तेरी वैल्यू पुट कर तेरी वैल्यू पुट कर एफ नोट ने एफ नोट कट्टेगा तो अपने को आ चीज़ रहेगी। हूँ आप इनू की है क्यू के कन्वर्ट करना एस जी कुड़ू कि बराबर एम ओमेगा स्केयर बराबर क्योंकि ओमेगा जी कुड़ू एस पोन एम का अंडर रूट के बराबर होंगे। ठीक है, एस की वैल्यू आप इतने पुट कर सकते हैं एम ओमेगा नोट का स्केयर पुट कर तो ओमेगा डैश की वैल्यू आप पुट करती आप आ चक्के ओमेगा नोट मैंस आर स्केयर पॉइंट 4 एम दस के आर ना आर आप जो बाहर आर आ नहीं रखता। हूँ की किया अपने ये ठीक है ओमेगा नोट का स्केयर कॉमन कट लिया बाहर जो ओमेगा नोट का स्केयर बाहर कटांगे तो ओमेगा रह जू बाहर क्योंकि अंडर रूट से इनू ओमेगा नोट में थोड़ा डिवाइड हो जाऊगा इतों ओमेगा निकल गया बाहर। ठीक है, तो ओमेगा एक ओमेगा इन्ना कटेगा। ठीक है, हूँ जी आर है मैं उपरले पास रह गए तो ये बन गया एम ओमेगा नोट अपॉन आर नीचे गिर गया 1 मैंस आर का स्केयर अपॉन 4 एम का स्केयर ओमेगा नोट का स्केयर का अंडर। हूँ क्यू के बराबर एम ओमेगा नोट अपॉन आर देखो आ की है एम ओमेगा नोट अपॉन आर यदा क्यू बन गया अपॉन 1 मैंस आर का स्केयर अपॉन एम ओमेगा नोट स्केयर ये भी बन गया एम का ओमेगा नोट आर क्यू का स्केयर नीचे बन गया 4 क्यू का स्केयर। हूँ जो क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है ठीक है तो आप इनू आ चीज़ नगलैक्ट कर देंगे तो 1 का अंडर रूट रह गया 1 का अंडर रूट 1 नहीं होंगे तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर कि बराबर आ जाऊगा क्वालिटी फैक्टर जो कहना क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देंगे तो उदो एम्पलीफिकेशन फैक्टर कि बराबर आ जाऊगा क्यू फैक्टर के बराबर आएगा। ठीक है, उस तो बाद ओम दला सारे ने पढ़ी है इन कोई ज़्यादा करने की लोड़ नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन है कहना जो एक डेफिनेशन है स्टेट डैट फिजिकल कंडीशंस टैंपरेचर मैकेनिकल स्टेन रिमेन आंसर जो फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज होंगे चेंज नहीं करते जो करंट है फॉलिंग थ्रू द कंडक्टर जो करंट फ्लो करता वा थ्रू द कंडक्टर के वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंगे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करो द कंडक्टर भी दो एंड के उत्ते मतलब जी वायर के करंट फ्लो कर रहा है जो फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होंगी टैंपरेचर चेंज नहीं होंगे तो जो करंट फ्लो करता है वायर के वो कि डिपेंड करता जो दोनों साइडों से जो एंड के उत्ते आप जो पोटेंशियल डिफरेंस जी बैटरी लाई है वो डिपेंड करता that is V is directly proportional to I तो V is constant of proportionality लाता है V is equal to I है इन्हें आप ओम्स ला देते हैं। ठीक है, इन्ना थोड़ा जो थर्ड चैप्टर ये कंप्लीट होता। ठीक है, तो इन्हों चंगी तरह अपनी तैयारी करो जिथे कोई प्रॉब्लम हैगी है वो जो आप 11 बजे आप लैक्चर लाने ऑनलाइन गूगल मैप पर तुम वो अपना पुछ सकते। ठीक है, धन्यवाद।